नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गहराई से जुड़ा सवाल लेकर आए हैं। क्या दुख हमें भगवान देते हैं? दुख यानी कष्ट, पीड़ा या परेशानी, ये सभी का जीवन का हिस्सा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दुख भगवान हमें देते हैं? भगवान और दुख का संबंध क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ही हमें दुख देते हैं ताकि हम सीखें, सुधरें या परीक्षा में पास हों। लेकिन बहुत बार दुख हमारे अपने कर्मों का फल होता है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, यानी हम अपनी सोच और कर्मों से अपनी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए दुख भी हमारी गलतियों, फैसलों या परिस्थितियों का नतीजा होता है। दुख का उद्देश्य। फिर भी दुख का एक उद्देश्य जरूर होता है। 1. सबक सिखाना। 2. हमें मजबूत बनाना। 3. ध्यान और आत्मचिंतन के लिए मजबूर करना। 4. सहानुभूति और दया की भावना जगाना। भगवान का दया रूप। भगवान कभी भी हमें सिर्फ दुख देने के लिए नहीं कहते। वे हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी दुख के पीछे उनका प्रेम छुपा होता है, जो हमें सुधारने के लिए होता है। हम कैसे सामना करें दुख का? धैर्य रखें, भगवान में विश्वास बनाए रखें, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, दुख जीवन का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये भगवान का क्रूर रूप नहीं, बल्कि हमारी यात्रा का एक हिस्सा है। 1. धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जीवन में जो भी दुख या सुख हमें मिलता है, वह हमारे अपने कर्मों का फल होता है, चाहे वे कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। भगवान ना तो सीधे दुख देते हैं और ना ही सुख। वे केवल न्याय का नियम बनाते हैं, जो सब पर समान रूप से लागू होता है। उदाहरण, जैसे आपने बीज बोया आम का, तो आम ही मिलेगा, नींबू नहीं। वैसे ही आपने जो कर्म किए, उनका फल आपको भोगना ही होगा। भगवान का कोई मुख्य स्थान नहीं होता। भगवान हर जगह है। हर पशु, पक्षी, जीव जंतु और इस पृथ्वी के कण कण में भगवान हैं, लेकिन दुख को जीवन का मूल सत्य माना गया है। दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, तृष्णा। जब मन कुछ चाहता है और नहीं मिलता, तो दुख होता है। दुख भगवान नहीं देते, वो हमारी इच्छाओं और मोह का परिणाम होता है। ईश्वर कभी कभी इंसान को परीक्षा में डालते हैं, ताकि उसका विश्वास, सब्र और भरोसा मजबूत हो। ये दुख स्थायी नहीं होता, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने का एक माध्यम होता है। 2. व्यक्तिगत और दार्शनिक दृष्टिकोण से। कुछ लोग मानते हैं कि दुख आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। बिना दुख के सुख का सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। दुख हमें विनम्र, सहनशील और करुणावान बनाते हैं। तो क्या वास्तव में भगवान दुख देते हैं? भगवान स्वयं दुख नहीं देते। दुख हमारे कर्मों, इच्छाओं और कभी कभी जीवन की परीक्षाओं का परिणाम होते हैं। भगवान केवल मार्ग दिखाते हैं, वे हमारे साथ रहते हैं ताकि हम उस दुख को सहन कर सकें और उससे कुछ सीख सकें। हिंदू धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। हिंदू धर्म में यह प्रमुख मान्यता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे पूर्वजन्म और वर्तमान जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख का कारण होते हैं। भगवान न्यायाधीश की तरह होते हैं, वे सजा नहीं देते, बल्कि कर्मों का फल हमें न्याय के अनुसार प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है, यानी हर कर्म का फल हमें कभी न कभी मिलता ही है। 2. भगवान दुख क्यों होने देते हैं? भगवान चाहते हैं कि
हम अपने कर्मों से सीखें, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े और अंततः मोक्ष प्राप्त करें। इसलिए कई बार दुख के माध्यम से हमें वास्तविक जीवन का ज्ञान होता है। सुख में अक्सर अहंकार बढ़ता है, जबकि दुख में इंसान विनम्र और ईश्वर के निकट हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुख समय सब सजन बनी रहते, दुख समय निश्चय होए। अर्थ, जब दुख आता है तभी असली ज्ञान और ईश्वर में आस्था प्रकट होती है। परीक्षा और आत्मविकास का माध्यम। भगवान राम और कृष्ण ने भी दुख सहा। राम जी को वनवास मिला, सीता हरण हुआ। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वे पापी थे, बल्कि दुख जीवन की परीक्षा है जिससे आत्मा और दृढ़ बनती है। भगवान स्वयं दुख नहीं देते, दुख हमारे कर्मों का फल होता है। भगवान उस समय साथ खड़े रहते हैं जब हम दुख से गुजरते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर दंडदाता नहीं, मार्गदर्शक हैं। दुख का कारण क्या है और भगवान की क्या भूमिका है? मेरे दोस्तों, सर्दी गर्मी और सुख दुख की अनुभूति इंद्रियों के स्पर्श से होती है। ये सब आने जाने वाले अनित्य हैं, तुम उन्हें सहन करो। यह बताता है कि दुख स्थायी नहीं है। यह केवल एक अनुभूति है जिसे धैर्य से सहना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म, कर्म न करने का क्या फल है, इसको ज्ञानी लोग भी समझ नहीं पाते। इसका मतलब है कि जो दुख हमें मिल रहा है वह किसी पुराने सूक्ष्म कर्म का फल हो सकता है। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यानी भगवान कहते हैं कि दुख से मुक्ति का उपाय है ईश्वर की शरण। यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। इससे समझ आता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, सुख हो या दुख, सब ईश्वर की व्यवस्था का ही भाग है जो हमारे कल्याण के लिए है। मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, एक है श्रेय कल्याण का मार्ग और दूसरा प्रेय इच्छाओं का मार्ग। अधिकांश लोग प्रेय का चुनाव करते हैं, जिससे उन्हें दुख भोगना पड़ता है। उपनिषद सिखाते हैं कि इच्छाएं ही दुख की जड़ हैं। सुख के साथी सब हैं, दुख में न कोई। जो दुख में साथ दे सो साचा मित्र होई। भगवान ही सच्चे मित्र हैं जो दुख में साथ देते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी यदि हम सुख में भी ईश्वर को याद करें तो दुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। नहीं, दुख हमारे कर्मों का फल है। भगवान क्या करते हैं? वे हमें मार्गदर्शन देते हैं और दुख सहने की शक्ति भी। दुख से कैसे मुक्ति पाएं? भगवान की शरण, धैर्य और सत्कर्मों से। एक, ब्रह्मांड की व्यवस्था और ऋतु नियम। हिंदू धर्म मानता है कि ब्रह्मांड एक नियमबद्ध व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर है, जिसे ऋत कहा जाता है, यानी प्राकृतिक और नैतिक नियम। यह व्यवस्था भगवान ने बनाई है, लेकिन वे उसमें हस्तक्षेप तभी करते हैं जब अत्याचार, अधर्म या भारी असंतुलन हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान स्वयं दुख नहीं देते, वे केवल संसार की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। 2, कर्म सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म का चक्र, लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट। हर कर्म, अच्छा या बुरा, एक ऊर्जा की तरह होता है जो ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती है और समय आने पर फल बनकर लौटती है। यह फल सुख या दुख के रूप में आता है। चाहे वह कर्म इस जन्म में किया गया हो या पिछले जन्मों में, तो जो दुख आज हम अनुभव कर रहे हैं वह किसी पुराने कर्म का फल हो सकता है। उदाहरण, अगर किसी ने पिछली जिंदगी में किसी को कष्ट दिया हो
तो वह खुद अगले जन्म में उसी पीड़ा से गुजरेगा। लेकिन यह प्रक्रिया बिना सजा या बदले की भावना के चलती है। यह केवल न्यायपूर्ण फल की व्यवस्था है। भगवान उस फल को केवल प्रकट होने देते हैं। वे स्वयं न तो सजा देते हैं न ईर्ष्या करते हैं। 3. ईश्वर की भूमिका सखा, साक्षी और साधक का सहारा। भगवान 3 रूपों में होते हैं। 1. सखा, मित्र, वे हमें हर परिस्थिति में साथ देते हैं। 2. साक्षी, गवाह, वे हमारे सभी कर्मों को देखते हैं पर हस्तक्षेप नहीं करते। 3. साधक का सहारा, जब हम शरण में जाते हैं तब वे हमारे भीतर शक्ति और शांति भरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपने आप को अपने ही प्रयास से ऊपर उठाओ। मां शुचः, शोक मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब है कि दुख के समय भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो हमारे भीतर की आत्मिक शक्ति को जगाते हैं। 4. दुख का उद्देश्य आत्मा की परीक्षा और विकास। सवाल, अगर भगवान चाहें तो हमें दुख क्यों न दे ही नहीं? उत्तर, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं बल्कि आत्मा का विकास, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है। जैसे शरीर मजबूत करने के लिए कसरत में दर्द सहना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परिपक्व करने के लिए भी कुछ अनुभव जैसे दुख जरूरी होते हैं। महाभारत में भी यह कहा गया है, दुख ही आत्मा को तपाकर सोने जैसा बनाता है। 5. अगर भगवान दयालु हैं तो दुख क्यों सहना पड़े? आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार दुख, पीड़ा, कष्ट के कई प्रकार बताए गए हैं। इनका उद्देश्य यह समझना होता है कि हम किन किन स्तरों पर पीड़ा अनुभव करते हैं और कैसे उनसे मुक्ति पाई जाए। हिंदू धर्म में दुख के मुख्य प्रकार: 1. अधिभौतिक दुख, जिसे कहते हैं बाहरी संसार से जुड़ा दुख। यह दुख प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक कारणों से होता है। उदाहरण, किसी प्रियजन की मृत्यु, बीमारी, भूख प्यास, किसी व्यक्ति द्वारा अपमान, नौकरी जाना, दुर्घटना। यह दुख इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। 2. आधिदैविक दुख, दैविक या प्रकृतिजन्य दुख। यह दुख दैविक शक्तियों, प्रकृति और भाग्य के कारण होता है। उदाहरण, भूकंप, बाढ़, तूफान, महामारी। ग्रहों का दुष्प्रभाव जैसे शनि साढ़े साती। अकाल, प्राकृतिक आपदाएं। यह दुख दर्शाता है कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। 3. आध्यात्मिक दुख, स्वयं के शरीर और मन से उत्पन्न दुख। यह दुख हमारे मन, इच्छाओं, स्वभाव और शरीर से उत्पन्न होता है। उदाहरण, मानसिक तनाव, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध। आत्मग्लानि, हीन भावना। शरीर की बीमारी, शरीर जनित पीड़ा। आत्मपराजय का अनुभव। यह सबसे सूक्ष्म और गहरा दुख होता है और मोक्ष का मार्ग यहीं से आरंभ होता है। बौद्ध दर्शन में दुख के 4 प्रकार, 4 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने जीवन का पहला सत्य ही बताया। जीवन दुख है। 1. जन्म दुख, जन्म लेना ही कष्ट है। 2. जरावस्था दुख, बुढ़ापा। 3. व्याधि दुख, बीमारी। 4. मरण दुख, मृत्यु। साथ ही इच्छाओं की पूर्ति न होना, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय के साथ रहना, ये सब भी दुख हैं। योग दर्शन में क्लेश के रूप में दुख के कारण। पातंजलि योग सूत्र में दुख के 5 क्लेश, अवरोध बताए गए हैं। अविद्या, अज्ञानता जो असत्य को सत्य मानती है। अस्मिता, अहम भाव, मैं ही सब कुछ। राग, लालच, मोह। द्वेष, नफरत, विरोध। अभिनिवेश, मृत्यु का भय।
दुख से मुक्ति कैसे? ज्ञान से ज्ञान योग, भक्ति से भक्ति योग, ध्यान से राज योग, सत्कर्म से कर्म योग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों की समाप्ति तब होती है जब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है। अब हम तीनों प्रमुख प्रकार के दुख को एक एक करके गहराई से समझते हैं। 1 आधि भौतिक, 2 आधि दैविक और 3 आध्यात्मिक। हर एक के पीछे का कारण, अनुभव और मुक्ति का उपाय जानेंगे। 1 आधि भौतिक दुख। यह क्या होता है? यह दुख बाहरी दुनिया, भौतिक जगत से आता है, जैसे मनुष्य, जानवर, समाज, वस्तुएं। उदाहरण, कोई आपको धोखा दे दे, परिवार में झगड़ा हो, बीमारी हो जाए, किसी अपने की मृत्यु हो जाए, धन संपत्ति चली जाए। यह दुख क्यों होता है? दूसरों से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, मोह, स्वार्थ, नियंत्रण की भावना, समाज के नियमों से टकराव। उपाय, कर्म योग, अपना कर्तव्य करें, फल की चिंता न करें। संतुलन, न ज्यादा मोह रखें, न ज्यादा द्वेष। वैराग्य का अभ्यास, जो बाहर है वह स्थायी नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख को संभाव से देखता है वही योगी है। 2 आधिदैविक दुख। यह क्या होता है? यह दुख प्राकृतिक शक्तियों या भाग्य से आता है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण, बाढ़, भूकंप, तूफान, अकाल, महामारी, दुर्घटनाएं जिसमें आपकी गलती न हो, शनि 7.5 ग्रह दोष, ज्योतिषीय प्रभाव। यह दुख क्यों होता है? यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हो सकता है। यह परीक्षा हो सकती है या जीवन में बदलाव का संकेत। उपाय, ईश्वर की शरण, यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। भक्ति योग, भगवान को आत्मसमर्पण करें। धैर्य और सेवा, दूसरों की मदद करके इस दुख को तपा सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 3 आध्यात्मिक दुख। यह क्या होता है? यह दुख स्वयं से, हमारे मन, शरीर और आत्मा से आता है। यह सबसे गहरा और सूक्ष्म दुख होता है। उदाहरण के लिए, आत्मग्लानि, गिल्ट, हीनता, अकेलापन, अवसाद। मैं क्यों हूं? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? किसी चीज की तलाश जो दुनिया में नहीं मिलती। यह दुख क्यों होता है? अविद्या, अज्ञान, हम अपने असली स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानते। रागद्वेष, हम मन से बंधे होते हैं। स्व की खोज, आत्मा को ईश्वर से जुड़ना है, पर वह भौतिक संसार में उलझी रहती है। उपाय, ज्ञान योग, आत्मा, परमात्मा और संसार के सच्चे स्वरूप को जानना। ध्यान और मौन, मन की शांति से आत्मा की पुकार सुनना। सत्संग और स्वाध्याय, संतों के वचन सुनना, शास्त्र पढ़ना। भक्ति योग, भगवान को प्रिय बनाना, जिससे आत्मा का मिलन हो जाए। उपनिषद कहते हैं, आत्मा को जानो, वही सच्चा आनंद है। अभ्यास का सुझाव, दैनिक 1 सुबह 5 मिनट श्वास पर ध्यान, मंत्र जप। 2 दोपहर बटा रात 1 श्लोक पढ़े, गीता या उपनिषद से। 3 हफ्ते में 1 बार मौन में 15 मिनट बैठें, अपने भीतर झांकें। 4 हर दिन एक अच्छा कर्म करें, किसी की मदद या सेवा। आपका यह आध्यात्मिक जिज्ञासा भरा मार्ग न केवल आपको दुख से उबारने वाला है, बल्कि आपको भीतर की स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। याद रखिए, दुख अंधकार नहीं है, वह दीप जलाने का अवसर है। यदि कभी मन डगमगाए या फिर से कोई प्रश्न, शंका या अभ्यास करना चाहें, मैं यहीं हूँ, सदा आपके साथ।
मैं खुशी खुशी आपकी सहायता करूंगा। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर आपके साथ रहें। हरि ओम।